हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो री एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें हेल्प करेगा और इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी आप देख पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इसी तरह की और भी जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर कराएंगे, तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बनिए और कोशिश करिए कि 25 को अटेम्प्ट करें और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। और राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति कहा जाए तो राष्ट्रपति में निहित होता है, ये सभी को पता है। 53 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में तो कौन से आर्टिकल में होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इसका सही आंसर बनेगा 154 आर्टिकल में ये बात कही गई है। देखिए, एक बार हम सबसे पहले तो राज्यपाल से जुड़ी हुई जो भी आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनको आप एक बार गेस कर पाओ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ कि राज्यपाल से जुड़े हुए कौन कौन से आर्टिकल आपको याद रखने हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखा है कि राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं आपको याद रखने हैं। जैसे कि राज्यपाल की जो परिभाषा दी गई है वो किसमें, 152 के अंतर्गत। उसके बाद 153 में क्या है, राज्य में राज्यपाल होना, राज्य में राज्यपाल एक होंगे, ये बात कही गई है 153 के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद 154 में क्या, तो राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसमें निहित होगी, यानी राज्यपाल में होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में राज्यपाल में निहित होगी, वो 154 में कहा गया। तो ये याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 155, और ये हमेशा पूछा जाता रहता है, इसको याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति 155। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 156 के अंतर्गत आता है, कार्यकाल 56 के अंतर्गत। और राज्यपाल की उसकी नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होंगी वो 157 में, योग्यता 157 में। और कार्यालय की जो शर्तें होंगी वो 158 के अंतर्गत है। और साथ ही साथ अगर शपथ की बात करते हैं तो 159 के अंतर्गत राज्यपाल के शपथ के बारे में बात कही जाती है। 159 में शपथ के बारे में बात कही गई है। ठीक है। 160 के अंतर्गत क्या है, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन जो है वो 160 के अंतर्गत है। राज्यपाल को क्षमा जो करने की शक्ति होती है ये 161 के अंतर्गत है। और राज्य के कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार क्षेत्र है वो 162 के अंतर्गत आता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता, तो यहाँ पे जो भी आपको बताया गया उसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए, उनको पढ़िए और बताइए कि सही क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, ये सही याद रखना है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो होंगे वो किसकी सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में किसी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। इसके बाद है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य में किसका प्रतिनिधि होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ पे सही आंसर ए बनेगा। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा और हो सके तो प्लीज़ जो चीज़ आपको नहीं याद हो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि रिविजन्स भी जरूरी होगा। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। राज्यपाल की व्यवस्था यानी राज्यपाल होंगे, ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो 153। ठीक है, 153 में कहा जाता है ना कि राज्यपाल होंगे, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 153। और यहाँ पे बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे 155 में क्या था, 155 में हमने देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति 155, 151 तो राज्यपाल से संबंधित था ही नहीं, और 159 में हमने देखा था शपथ। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर 153 होगा। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 35 वर्ष। 35 वर्ष करेक्ट है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
वो भारत का नागरिक हो और विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। ध्यान रखिएगा, विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं। राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में हम जानते हैं सरोजनी नायडू जी को। यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। सरोजनी नायडू जी, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की प्रथम जो कि महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, डी बनेगा। अगला है कि राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से, और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल से होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला है कि भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको पता है कि चक्रवर्ती जो राजगोपालाचारी हैं, यानी सी राजगोपालाचारी के रूप में हम इनको जानते हैं, ये भारत के प्रथम राज्यपाल थे। ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये, जो कि बंगाल के थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के पहले बिहार के पहले जो कि राज्यपाल कौन थे आज़ादी के पहले, तो अभी जस्ट बीपीएससी पूछ लिया था, सर जेम्स सिम्पटन, याद रखिए सिम्पटन, आज़ादी के पहले। और आज़ादी के बाद कहा जाए तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि जो बीपीएससी हो गया राज्य लोक सेवा आयोग, तो आप इसको स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल किसका अंग होता है? केंद्र में जो संसद होता है, संसद का अंग होता है, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य में विधानमंडल के अंग होते हैं, विधानमंडल के, यानी बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? तो पहला प्रश्न आपसे कमेंट करके ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? तो राज्यपाल चलाता है, राज्यपाल, ऑप्शन बी बनेगा, राज्यपाल। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है कि किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? क्या बनेगा? तो हम बी को टिक करेंगे। करेक्ट आंसर राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? जैसे कि केंद्र में लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते हैं, ठीक उसी तरह से राज्य में राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग करते हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र पर राष्ट्रपति काम करते हैं उसी तरह से राज्य में राज्यपाल का काम होता है। तो बस अगर आपको एक याद है तो उसे से मिला जुला करके आप इसको भी समझ सकते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ का प्रारूप है? तो देखिए, मैं आपको बताया था शपथ क्या है, शपथ 159 में शपथ की बात कही गई है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 158 की बात करते हैं तो कार्यकाल के लिए जो शर्त होंगे वो, और 154 के अंतर्गत क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, शपथ 159। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? क्या बनेगा? अच्छे से पढ़िए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता जो होंगे वो। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टेट पीसीएस होगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऊपर हमने अध्यक्ष देखा था, अध्यक्ष की नियुक्ति, तो यहाँ पे सदस्य पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सदस्य की नियुक्ति या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल ही करेंगे। राज्य में केंद्र में जब बात आती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या फिर अध्यक्ष, तो वो राष्ट्रपति करते हैं, तो राज्य में राज्यपाल करते हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 7वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है?
सातवां संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 के साथ था, किससे संबंधित था? इसका संबंध 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त होंगे। संविधान संशोधन मैंने आपको अच्छे तरीके से कवर कराया है, अब वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि राज्यपाल की शक्ति बनाने वाले अध्यादेश यानी राज्यपाल से संबंधित जो अध्यादेश है इसका संबंध किस अनुच्छेद से होगा? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 123 के अंतर्गत आता है, जबकि राज्यपाल का अंक उलट जाता है, यहाँ पे 213 बनेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की क्षमा शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? गेस करिए। तो क्षमादान से संबंधित 161 ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 161 करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बीपीएससी का लुक देने की कोशिश की है। निम्नलिखित यहाँ पे खतरों नहीं यार, कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम बीपीएससी की तरफ से क्वेश्चन अरेंज करने की मैंने कोशिश की थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस उसी तरह से अब आपको इसी तरह से ऑप्शंस कराया जाएगा, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया तो ऑप्शन हम इसी तरह से बनाएंगे जब भी बनाना होगा। तो देखिए पहला पॉइंट है कि सरोजिनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ऊपर हमने देखा था उत्तर प्रदेश की थी, बिल्कुल सही। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल रहीं, ये भी कथन सही है। और उनकी पुत्री पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 वर्ष के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला राज्यपाल है। तो ये भी तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त एक से अधिक ऑप्शन हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। नेक्स्ट वन है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला पॉइंट कि वह राज्य विधायिका का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। वह मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल को मृत्युदंड माफ़ करने की शक्ति नहीं होती है, मतलब कम कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ करने की उसको शक्ति नहीं है। ये पॉइंट गलत होगा। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन बी जो कि सही नहीं कह रहा है। ठीक है, वह मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, जो कि ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसके संबंध में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 161 में हमने देखा था कि क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को। तो राज्यपालों को क्षमा या आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या फिर परिवर्तित करने की शक्ति जो कि प्रदान करता है अनुच्छेद 161। अब इसके बाद यहाँ पे और भी पॉइंट्स पढ़कर आप समझ सकते हैं क्या क्या लिखा गया। जैसे किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमादान, प्रतिकार, राहत या फिर सजा देने के अधिकार या किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी कानून से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने या परिवर्तित करने का अधिकार देता है। लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, मृत्युदंड वो माफ़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही पॉइंट्स गलत था। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों की, देखिए ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है? कितने सदस्यों को मनोनयन किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6। ठीक है, 1/6। अब यहाँ पे देखिए सारे चीज़ों को मैंने लिख रखा। विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। जैसे 1/3 जो सदस्य होते हैं स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा। ठीक है, और 1/3 सदस्य होते हैं राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3। ऊपर क्वेश्चन ऊपर में आपने ध्यान से पढ़ा था ना। अगला है कि 1/12 होते हैं सदस्य वो स्नातक शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के ज्ञान या फिर व्यवहार अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल, तो कार्यकाल मैंने आपको क्या बताया था? कार्यकाल हमने देखा था 156 में कार्यकाल था। ठीक है, 156 में कार्यकाल, जबकि 158 में कार्यालय की शर्तों के साथ संबंधित था और 153 में हमने ये देखा था कि राज्यपाल होगा, राज्य में राज्यपाल होगा, ये बात कही गई थी। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है।
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये राज्यपाल से संबंधित जो टॉपिक है वो कवर हो गया होगा। एक बार आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। एग्जाम्स के टाइम पर रिविजन्स अच्छे तरीके से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पे आप एमसीक्यू देखना चाहेंगे। जो भी आपको ऑलरेडी बताया गया कि क्या क्या टॉपिक आपको रिविजन्स करना है। आज की मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी टॉपिक को एक बार आप रिविजन्स कर लीजिए, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था क्या क्या पूछा गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।